सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अरे असांजे सिंधियुनि जो पंहिंजो रिश्तो.com करे एॾो सुठो वेबसाइट ठहियल आहे। 35,000 खां मथे सिंधी प्रोफाइल्स अवेलेबल आहिनि उन्हनि ते। वेबसाइट ते रिश्तो ॻोल्हणो अथई या व्हाट्सएप ते खपनि, ॿई मिलंदे। फ्री रजिस्ट्रेशन खपई या मेंबरशिप सां ॻोल्हणो अथई, ॿई मिलंदे। हाउसवाइफ छोकिरी खपई या जॉब वारी छोकिरी खपई, ॿई मिलंदे। अनमैरिड खपई या डाइवोर्सी खपई, ॿई मिलंदे। उल्हासनगर जी खपई या अमेरिका जी छोकिरी खपई, ॿई मिलंदे। राणी कटे सटे रिश्तो.com ते तोखे सभु मिलंदे। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। क्या फालतूगिरी है? जिधर पैसा खर्चा करने का उधर करो ना। लोग मर रहे हैं खड्डे में, उसके लिए पैसा नहीं है। सब तो खड्डे हैं ऐसे। फिर तो सब तो खड्डे हैं उल्लास में। अभी वो साइबा मंदिर के कल एक एक्सीडेंट हुआ कल परसों। अरे जब वडल का ब्रिज इथे तो रास्ता 3.5 वर्ष झाले, बोल के तो बनवायला पैसे नाहीये। वडगाव बताओ शिवा, वडगाव बताओ ना क्या बताया ना। वडगाव को वही वाइंडिंग है ना, वो नगर सेवक ने जो वाइंडिंग का मार्किंग किया था, मतलब उत्तर भारतीय मराठी उन लोग का बरोबर आज पर तो मार्किंग काटा। बाकी 2-3 नगर सेवक के कोई रिश्तेदार थे तो उनका छोड़ दिया, मतलब ऐसा जाके ऐसा टर्निंग ले लिया। अब वो गाँव वाले बोल रहे कि भाई जितना है उतना ही करो, रोज एक ही बार बनेगा रोड। तो वो तो बस हमेशा सर को भी बोला है, गवर्नर सर को भी बोला है, बस एक दूसरे में ढकेल रहे सब लोग। हाँ, अभी क्रिसमस वेकेशन है, एक्चुअली वेकेशन के अंदर काम होना चाहिए। अब नहीं होगा तो कभी काम होगा। अभी मैं शौकानी को फोन किया था, जिधर जरूरत है उधर नाही यार, जिधर अनवॉन्टेड काम कर रहे हैं। शौकानीला मी फोन केला आणि त्याला सांगितलं ते काम चालू कर म्हणून. तो बोलला मी करत. मी म्हटलं जेवढा रस्ता ओपन रोज त्याचा आज करतो, उद्या करतो, आज करतो, उद्या करतो। आपने देखा कि शहर में जहां नागरिकों की दिक्कतों और शिकायतें हैं, वहां कोई ध्यान न देकर जहां किसी कार्य की कोई ज़रूरत ही नहीं, वहां काम किया जा रहा है। यहाँ तो 10 लाख रुपए की निधि से फुटपाथ पर गार्डन बनाया जा रहा है और फुटपाथ पर बनाए जा रहे गार्डन को लेकर मनसे नेता बंडू देशमुख और समाज सेवी शिवाजी रगड़े आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह उल्लासनगर कैंप 3 को कैंप 4 से जोड़ने वाली उड़ान पुल है और यह जो कार्य शुरू है वह पैनल नंबर 12 गुलराज टावर के पास शुरू किया गया है, जहां पुल के रास्ते पर फुटपाथ है जो लोगों के चलने के लिए है और इसी फुटपाथ के नीचे नाला भी बना हुआ है। और अब उल्लासनगर महापालिका का गजब कारनामा कि फुटपाथ पर ही गार्डन बनाने के कार्य को शुरू किया गया है, जहां मनसे नेता बंडू देशमुख और समाज सेवी शिवाजी रगड़े ने हो रहे इस कार्य का विरोध करते हुए आमदार कुमार एलानी और महापालिका अधिकारियों से बनाए जा रहे इस गार्डन को लेकर नाराजगी व्यक्त की, जिसके चलते इस कार्य को रोक दिया गया है। अभी ये शाहू महाराज उड्डान पुल है, आप देख रहे हो, उसके बाजू का ये फुटपाथ है। अभी वो फुटपाथ ओपन होने के वजह से उधर का जो गाड़ी है वो आता जाता दिखता है, बाजू में पार्किंग दिखता है, गर्दुल्ले बेवड़े वो दीवार के बाजू में बैठे वो दिखते हैं। लेकिन ये दीवार जो बनाया जा रहा है उसका लॉजिक क्या है? फुटपाथ के ऊपर कोई गार्डन बनाता है क्या? मतलब खुद का फंड का पैसा है, किधर भी मिसयूज करो। शहर में इतने खड्डे पड़े हैं, गटर नहीं है, झोपड़पट्टी के रास्ते खराब हैं, उधर पैसा देने के बजाय नहीं उधर कुछ भी लॉजिक लगा के न पब्लिक के पैसे का मिसयूज करने का, और ठेकेदार का घर कैसा भरेगा, ठेकेदार अमीर कैसा होगा, इसलिए सिर्फ प्रशासन काम कर रहा है, बाकी प्रशासन का कोई लॉजिक नहीं दिखता है। यहाँ पे कुमार एलानी जी का फंड है, कुमार एलानी जी स्पॉट पे आए और देखे कि ये बनाने का लॉजिक क्या है। अगर सही है, कुछ काम का चीज़ है तो बनाओ ना, लेकिन जिधर चीज़ अभी वो फुटपाथ के ऊपर गार्डन बना के उसको इतना हाइट देके कल फुटपाथ तोड़ने के लिए वापस तोड़ेंगे, मतलब 10 लाख पानी में, ऐसा करोड़ों रुपया पानी में जा रहा है। अंधेरी नगरी चौपट राज, प्रशासन आंख पे धुतराज की तरह पट्टी बांध के बैठा है, प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ठेकेदार महानगर पालिका चला रहे हैं और ठेकेदार ही लूट रहे हैं। ऐसा ही हालत ये उल्लासनगर शहर का है। अभी आपका फोन पे कुमार एलानी से बात हुई है तो क्या कहा है उन्होंने? मैंने कुमार एलानी से बात किया, मैंने आयुक्त साहब से बात किया, एडिशनल कमिश्नर से बात किया। उन्होंने बोला मैं काम बंद करने के लिए बोलता हूँ। मैं बोला अगर कोई लॉजिक है तो काम करो, अगर पब्लिक के हित का काम है तो काम करो, लेकिन जिधर जरूरत नहीं है वहाँ पे 10-10, 20-20, 25-25 लाख डालने का मतलब क्या है? वो तो बताए प्रशासन। क्या पब्लिक टैक्स भर रही है इसलिए तुम किधर भी यूज करोगे? ये चीज गलत है, इसका मैं निषेध करता हूँ। अभी आपने वडगांव का रास्ता भी देखा, उसके लिए भी आपने बात की? वडलगांव का रास्ता 3-3.5 साल से ऐसे ही पड़ा है वो पैच।
वहाँ पे कटिंग है। अभी जहाँ पे कटिंग है वो छोड़ो, जितना रास्ता खुला है उतना तो बनाओ। लेकिन ठेकेदार भी वही चाहता है, ठेकेदार भी टाइम पास करता है। वो रास्ते में लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को लगता है, लेकिन प्रशासन को इसका कोई सुख दुख नहीं है। न ही प्रशासन, अधिकारी बाहर से आते हैं, शहर को लूटते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ अंधेरी नगरी चौपट राज यही सब्जेक्ट चल रहा है। आप देख रहे हो कि उल्लासनगर महानगर पालिका में लोक प्रतिनिधि की बॉडी नहीं है, प्रशासक राज चल रहा है। एक ही लोक प्रतिनिधि है, वो शहर के आमदार है। और जो हमारा जनता का पैसा है उसका कैसा दुरुपयोग हो रहा है, वो पैसे कैसे बर्बादी हो रही है, आप सब लोग के सामने है। जैसा अभी बंडू दादा ने बताया कि ये अनवांटेड चीज़ें हैं जिसकी सही में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी हाइट बढ़ती है तो इसके पीछे और अनैतिक काम होंगे और यहाँ पर टर्निंग पे जो एक्सीडेंट अभी हो रहे हैं उससे और ज़्यादा तादाद पे एक्सीडेंट होंगे। अगर ये सही में ज़रूरत है तो कर कीजिए, लेकिन बिना ज़रूरत के वो काम करना वो सही नहीं है। वडलगांव का जो रास्ता है, कहीं 3.5 साल से वो रास्ता अधर में पड़ा है। 15 तारीख तक अगर काम नहीं हुआ तो हम अनशन करेंगे। उसके बाद भी कमिश्नर साहब ने लेटर दिया कि हम जल्द से जल्द वो काम कर रहे हैं, आप अनशन पीछे ले लो, लेकिन अभी भी वो काम की शुरुआत नहीं हुई। दिवाली वेकेशन बोला था, दिवाली वेकेशन निकल गया, अब क्रिसमस वेकेशन चल रहा है। स्कूली बच्चे हैं, गांव के हजारों लोग वहाँ से आना जाना करते हैं, रोज के लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन आयुक्त साहब बस अपने कैबिन में बैठे हुए, बाहर निकलने को टाइम नहीं है, लोगों की समस्या समझने का उनके पास टाइम नहीं है, और आमदार अपने फंड का इस तरह से दुरुपयोग कर रहा है। हम इसका निषेध करते हैं। आज भी झोपड़पट्टियों में इतने जरूरतमंद काम है लेकिन वो काम नहीं हो रहे हैं, और ये अनावश्यक काम फंड का ये दुरुपयोग हो रहा है, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम ये प्रशासन कर रहा है, ऐसा हमारा सीधा सीधा आरोप है। अगर अब जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये रोड 1 साल भी नहीं हुआ बनके, अब देखिए, अगर देखोगे इसी खड़ी अभी से बाहर आना चालू हुए, मतलब बस आप टेंडर निकालो, फंड्स निकालो, बस काम करते रहो, लेकिन वो काम का जनता को उपयोग होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पैसा है, हम सब टैक्स पेयर है, हमारे उपयोग में लाना चाहिए, बस हमारी ये मांग है। वहीं इस विषय को लेकर शहर के आमदार कुमार एलानी जी से संपर्क किया गया तो कुमार एलानी जी ने बताया कि इस गार्डन के कार्य को बंद करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।